MPI स्टूडियो की तरफ से इनके प्रोपराइटर प्रेम भाई, तो हम प्रसंग लेके चल रहे हैं महाराज उत्तानपाद की प्रिय रानी सुनीति के गर्भ से जब किसी बालक ने जन्म नहीं लिया है तो भगवान से प्रार्थना करने लगी है, दीन बंधु ये दिन देखने के लिए क्यों मिल रहा है। आज रो रो के मैया क्या बोली है। बोली है मैया, आरे विधना तेरी नजरनी राली, आज मैया फक के रोने लगी है। नौजवानों कहने लगी है किसी लाल ने जन्म नहीं लिया है। आरे विधना तेरी नजरनी राली, और नए मोई दो लालाई लाली, और प्रभु नजरी कहाँ पे डाली। लेकिन भक्तों आज मैया रो रही है और भगवान से प्रार्थना करती है। एक कवि कल्पना कर रहा है, आरे कोजू रोवे साँझ सवेरी, कोजू रोआ तू रानी राती, और कोजू रोवे बखत परे पे, कोजू रोआ तू तीज त्योहारी। और मैया रोजे साँझ सवेरी, दुखिया रोती घुरारी रात, और बखत परे पे भैया रोवे पीना रोती तीज त्योहार। ये बखत परे पे भैया रोवे पीना रोती तीज त्योहारी। और किस्मती को ले खुनाई मिटी है, वीरन के तुम करो उपाय। सैया पूछे गोजा उलिया तेरी कैसी बिगड़ी नी, भगवान पूछे गोजा उलिया तेरी कैसी बिगड़ी नी। अनिल जी ईश्वर पूछे गोजा उलिया तेरी कैसी बिगड़ी नी। इस तरीके से मैया भागवत प्रेमियों रो रही है, भगवान से प्रार्थना करती है कि हे दीनबंधु इतने दिन हो गए किसी संतान ने जन्म नहीं लिया है। बांदी को बुलाया और रियाली मेरे महाराज के महल तक चली जा। बांदी चली है, लेकिन भाइयों आज जैसे ही बांदी चली है, बांदी से पूरा हाल कहा है कि किसी बालक ने जन्म नहीं लिया है। मैया कहने लगी है बहन चले जाओ,
अरे मेरी पीना द्वारे लो जइयो, पलकी मती देर लगइयो, लइयो बुलाई की मेरे कंठ को। हे बहन मेरी बात सुनो, अरे तोड़ी झपटी की बंधिया जाइए, मेरे सजना को लइए लिवाई। और हाथ जोड़ी की महारानी ने तब दासी से कही सुनाई। बांधी जा रही है और बाजी बिटरिया रंग भवन को मसकत चली थी मधुरिया चाल। और गोला चेहरा चंद्रमा सुनी न कटीले हते छविदार। और गोला चेहरा हर बिटिया को जुलफी रही दिल पेटा खाई। और नीन कटीले बड़े छबीले गोरे हते गलिए के गाल। और उड़े दुपट्टा जब बिटिया को चमक लगत बले को हार। ये उड़े दुपट्टा जब बांधी को धुतिया दबती पंत जाई। और कमरी को लचका पैर को दचका लचका कमरी तीन बल खाए। जय गई बांधी बह गई बांधी, बांधी लगी बराबर जाए। हाथ जोड़ के तब बांधी ने तब राजा से कही सुनाए। तुम्हें बुलायो महारानी ने स्वामी सुन ले चित्त लगाए। ये तुम्हें बुलायो महारानी ने राजा सुनियो चित्त लगाई। और रानी बैठी है मेलन में नाही पलकी करो यवारी। आज मेरे नौजवान साथियों, महाराज उत्तानपाद से जैसे ये बात कही है और कहने के बाद भक्तों हुआ क्या, रानी तो बांदी ने जैसे ये बात कही है और बांदी के आदेश पर महाराज उत्तानपाद ने अपने दरबार को बंद किया। और जैसे ही रानी ने आता हुआ अपने प्रीतम को देखा है, जैसे ही देखा आता हुआ अपने पति को, तो भक्तों सुंदर से आसन पर कैसे बैठा रही है वो रानी। अरे फोरन पालीगारे अपने प्रीतम को आता हुआ देखा है। रानी सुनीति ने, आइए महाराज आइए। अरे फोरन पलिगारे संजी बेटा और ऊपाही पकड़ी सैया बैठायो। किस कारण
अभी तक तुमने नहीं सोचा, इतने दिन हो गए किसी लाल ने जन्म ले लिया, आज मैया आंसू पूछती जा रही हो महाराज से, कहने लगी है महाराज मर सकता हूं, मर जाऊंगी लेकिन लाल बिन रह नहीं पाऊंगी। मेरी सुनो सैया तारयाज, अरे सुनो सजना तारयाज, तुम्हारा नई जन्म लाला जारी। कितना समय हो गया महाराज, किसी संतान ने जन्म नहीं लिया है और तुम्हारे नेत्र नहीं खुले। राजा कहने लगे भद्रे, रोने से कोई समस्या का समाधान नहीं होता है। अरे जब ही तेरे सुनहरे गिराधारी और तादी न भरी है झोली खाली। रानी रोने से कुछ नहीं होगा। रानिया सुन ले कान लगाई, और क्या दिन कृपा होई सुरखी, तेरो सूखो बाग गुइया। राजा कहने लगा भद्रे, अगर तुम कह रही हो तो ये मेरे हाथ की कोई बात नहीं है। रानिया सुनियो कान लगाए, अरे क्या दिन कृपा होई ईश्वर की, तेरे महल में खुशियां रानी। इधर क्या हुआ है मेरे भागवत प्रेमियों, रानी और राजा में ये संवाद चल रहा है। इधर रानी कहने लगी महाराज मेरी एक बात सुनो, इतने दिन हो गए किसी संतान ने जन्म नहीं लिया है और मरने के अलावा कोई चारा नहीं है, और अगर तुम बात मान जाओ
तो मैं आपसे एक निवेदन कर रही हूँ। राजा कहने लगा, क्या निवेदन है भद्रे, बताइए। आज मेरे नौजवान साथियों हाथ जोड़ के रानी कहने लगी, आप दूसरी शादी कर लो कंठ, क्योंकि जब दूसरी स्त्री आंगन में आ जाएगी, अगर उसके बालक हो गया तो भी गद्दी हरी भरी हो जाएगी। जैसे ही दूसरी रानी की बात सुनी है तो राजा कहने लगा, कहे मोती बुरी लेकिन अच्छी, एक ही बार तो आती है, सोते मोत से बहुत बुरी, छाती दिन रात जलाती है। तुम्हें मालूम नहीं है भद्रे, मेरी बात सुनो। सौत जो होती है वो चूनखी भी बुरी होती है। कवि शिवराम ने लिखा है, सौत चूनखी बुरी, जहर की छुरी, मान जा प्यारी, तो आवत दिए निकारी, रनिया करिए तेरी ख्वारी। बहुत सुंदर बेटा, सुनिए। सोती चूनखी बुरी, जहर की छुरी, मान जा प्यारी, कोई आवत दे निकारी, करेगी ख्वारी। बोली है रानी। महाराज कहने लगे, भद्रे ए तो को गाली दे, ए तो को गाली दे, पेच नहीं होई होई ख्वारी। कर लो दूसरो पिया, होएगी बर्बादी, होए बर्बादी, होए बर्बादी। अरे सुन लिए मेरी प्राणन प्यारी, और काय को दगा करी रही वारी। अरे तेरे सिर पे बावई दे आई, अरे आई, और जो मिनी कर लई देखो सगाई। इधर महाराज उत्तानपाद कहने लगे, मेरी बात सुनो, अगर मैंने शादी कर ली तो ये घर की बर्बादी हो जाएगी। और ये बात सच है भक्तों, जिस घर में दो स्त्रियां होती हैं उसमें दो गंदियां नाली बहती हैं। क्यों कि अगर मैंने शादी कर ली तो ये घर बर्बाद हो जाएगा। और आज तुम हमसे शादी की बात कर रही हो, कल तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुन पाऊंगा। क्यों कि जो नई स्त्री आएगी वो अपने विचार से अपनी बात कहेगी, और हो सकता है तुम्हारी उससे न बने। इसीलिए मैं हाथ जोड़ता हूं भद्रे, आप दूसरी शादी का नाम न लें। कहने लगे, मेरी बात मान जाओ। रानी सुनीति कोई भी बात नहीं मान रही है। इधर क्या हुआ, महाराज रानी सुनीति के आधार पर दूसरी शादी कर लेते हैं, और दूसरी शादी करके पुनः वापस आते हैं अयोध्या में। लेकिन अयोध्या नव दुल्हन की तरह सजाई गई थी। कैसे सजाई थी, कभी कल्पना कर रहा है भक्तों। आरे फूलन से अयोध्या
सजी गई रे फूलन से अयोध्या सजी गई रे फूलन से। बहुत सुंदर नगरी सजी है, क्योंकि अवध नरेश की दूसरी शादी होके जब रानी सुरची आ जाती है। फूलन से अवध देखो सज गई रे फूलन से। अरे अवधपुरी की शोभा न्यारी अवध, बहुत सुंदर नगर सजाया अनिल जी शेरा भाई। अरे अवधपुरी की नगरी प्यारी अवध, और खुश हुई रहे सब नर अरु नारी खुश। फूलन से अवध सज गई रे फूलन से, फूलन से अयोध्या सज गई रे फूलन से। कैसे? अरे रानी सुनी थी खुशी मनावे, छोटी बहन मेरे घर में आवे। खुशियन अवध देखो सज गई रे खुशियन से, खुशियन से अवध देखो सज गई रे खुशियन से। अरे नर नारी नगरी में आए नर, और छोटी रानी को देखना रहे। अरे द्वार पे आई गो डोलन रे खुशियन से, खुशियन से अवध छाई गई रे खुशियन से। इस तरीके से भक्तों क्या हुआ, आज बहुत ही खुशी से नगर को सजवा गया है। छोटी रानी सुरची द्वार पर आ जाती है और बांदी को भेजा और रियाली आप महल में चली जाओ, द्वार पर जाइए और मेरी छोटी बहन का डोला आ चुका है। लेकिन भाइयों हुआ क्या, सौत सौत होती है, सौत किसी की कोई बात नहीं सुनती है। जब जैसे ही कहा है कि महाराज की एक रानी पहले से है, लेकिन मेरे भागवत प्रेमियों हुआ क्या, जैसे ही रानी की ये बात सुनी है कि बड़ी एक रानी और है, तो सुरची बोली है जब एक तुम्हारे रानी थी तो हमें व्यर्थ ले आए हो, वो भोग करन को कापी थी मोए बारजों के बेलाए हो। अरे मुझे क्यों लेके आए हो, जो तुम्हारी एक रानी थी तो मुझे क्यों लेके आए हो। भद्रे हुआ क्या,
महाराज की ऊपर की सांस ऊपर नीचे के नीचे। आज मेरे नौजवान साथियों महाराज उत्तानपाद कहने लगे ये क्या हो रहा है। मैंने पहले ही समझाया था कि मेरी बात मान जाओ, लेकिन रात भर रानी ने कुछ नहीं सुना कि आप दूसरी शादी कर लो। रानी कहने लगी है मेरा लौटार दो पियर को डोला, नहीं तो बरसेंगे आग के। इधर क्या हुआ है भक्तों, कहने लगी है सुरची मैं रुक नहीं सकता हूं। इधर बड़ी रानी आ जाती है, बहन चलो घर में। अरे द्वारे के चली गई रानी, की सोती है ठाड़ी। अरे करी जोरी गिराई उच्चारी, और की न लगी वो प्राण न प्यारी। हिलतीले मैया रोई हरे हिलतीले, हिलतीले की मैया रोई गई हरे हिलतीले। इधर क्या हुआ है बहन, चलो महल में। लेकिन हुआ क्या, कहने लगी ये घर दरबार सब तुम्हारा है, महल में तुम सर्वप्रथम रानी बन के रहो, मैं तुम्हारी दासी बन के रहूंगी। चलो संभालो जा घर को, दासी बन देना बिताऊंगी। आप लौटने की बात मत करो बहन, हम दासी बन के दिना इस महल में बिताऊंगी। द्वारे से लौटो बहन, नहीं तो जहर खाए मर जाऊंगी। दो रोटी मोए देती रहियो, मैं तेरो ही लला खिलाऊंगी। तू सोवे संध्या खोवे ना, मैं तेरे ही पैर दबाऊंगी। जैसे ये बात सुनी कहने लगी अभी और इसी टाइम मेरे सामने से ओझल हो जा। मैं चाहती नहीं हूं, जब तक तू इस महल में रहेगी तब तक मैं इस महल में पग भी नहीं रख सकता हूं। महाराज उत्तानपाद कहने लगे भद्रे मैंने उस दिन तुमको समझाया था। आज राजा उत्तानपाद फुपक फुपक के रोने लगे हैं, और राजा को रोते हुए रानी कहने लगी महाराज रोने के लिए नहीं काफी है, क्यों रो रहे हो आप। बोले मैंने तुम्हें समझाया था, अब तुम नहीं मानती हो, समझा लो। कैसे समझाओगी। रानी सुनीति कहने लगी महाराज मैं मर सकती हूँ, महल से बाहर निकल जाऊंगी, वन में जाके झोपड़ी बना लूंगी, लेकिन तुम लोग खुशी से रहिए। राजा कहने लगे भद्रे रोके बोला है महाराज उत्तानपाद। रानी आरे रोई रोई खी गिरा रे यू चारी। संजीव जी अनिल
लेकिन भक्तों महाराज कहने लगे भद्रे अगर मेरी बात मान जाती तो ये दिन देखने के लिए नहीं मिलता। रानी सुनीति कहने लगी महाराज अगर गोदी में एक लाल होता तो ये दिन भी हमको भी देखने के लिए नहीं मिलता। अरे विपत्ति में विपत्ति विपत्ति में विपुता विपत्ति में बैलू दगा दे जाए और घर को भैया बात न पूछे रिश्तेदार पीठ दे जाए। ये विपत्ति में विपत्ति विपत्ति में विपता विपत्ति में बैलू दगा दे जाए और घर को भैया बात न पूछे रिश्तेदार पीठ दे जाए और उपाय भावई आज भूपत्ते मरदो ध्यान बिसरी ना जाए। इधर क्या हुआ है? सुरची कहने लगी जब तक ये सौत रहेगी तब तक इस महल में पैर नहीं रख सकती हूँ। राजा हाथ जोड़ के कहने लगे भद्रे ये दुनिया वाले हंसेंगे। रानी सुनीति भी हाथ जोड़ रही लेकिन कोई भी बात नहीं सुनी है। कहने लगी है तो चलो मैं निकल जाती हूँ, आप लोग खुशी से रहो। आज रानी कैसे घर से चली है भक्तों, भगवान से प्रार्थना करती है दीन बंधु क्योंकि मेरी सौत कह रही है इसका मुझे कोई रंज नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, क्योंकि परमात्मा अगर एक लाल देते था तो ये दिन भी देखने के लिए नहीं मिलता। आज भक्तों रानी सुरची के कहने के अनुसार रानी सुनीति चली है। जा रही है भक्तों रो रो के। समय को याद करती हुई रानी चली है। आरे दीन बंधु भगवान दीनन के तुम गिरधारी रे, आरे दीन बंधु भगवान दीनन के तुम ही हो गिरधारी रे। और बड़े बड़े भक्त तुमनी तारे तारे सगन कसाई रे। बहुत सुंदर संजीव बेटा प्रेम भाई। आरे दीन बंधु भगवान भरोसो तेरो हम तुम्हारी रे। और भक्तन के तुम नाथ देख लो पल में रखी हमारी रे। बहुत सुंदर बेटा। आरे कहाँ पर तुमनी तेरा लगाई हवाला रही चिल्लाई रे। अवधपुरी के बीच में देखो लय सोती अधिकारी रे। बोली है रानी प्रभु। आरे भक्तन के हितकारी नाथ ने कर रखी हो लाज
लला रानी कहने लगी है, और बड़े बड़े दुखिया तुमनिया तारे तारे सगना कसाई रे। बहुत सुंदर संजीव जी। इधर क्या हुआ है मेरे भागवत प्रेमियों, बताया है आज रानी जंगल के बीच में ब्रह्मपुत्र नारद मिल जाते हैं और रानी सोचने लगी है इतने दिन हो गए संतान ने जन्म नहीं लिया है तो मरने के अलावा कोई चारा नहीं है। तो बाबा जी कहने लगे कहाँ जा रही हो, कहाँ से आई हो। रानी सुनी थी, कहने लगी महात्मा जी तुम अंतर्यामी हो, बाबा हो कि ढोंगी हो, तुम सब चीज जानते हो कि मैं क्यों आई है जंगल में, किस कारण आई हैं। नारद जी कहने लगे तुम जिस कारण आई हो वो काम नहीं पूरा हो सकता है। बोली नहीं हो सकता है
तो ये कुआं भी कहीं नहीं है, मौत अपनी कर लेंगे लेकिन घर वापस नहीं जा सकती हूँ। इधर क्या हुआ, नारद जी कहने लगे घर लौट जाओ। बोले नहीं। नारद जी सोचने लगे हैं तो नारद जी ने सोचकर कहा है तेरे बहुत सुंदर लाल पैदा होगा, ये मेरा वरदान है। बोले ऐसे महात्मा कई एक मिले हैं बाबा जी, अभी तक ये मेरी गोदी खाली की खाली है, क्योंकि संतों की बात भी झूठी निकल रही है। नारद जी कहने लगे हैं सुनो लड़की, अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मैं ये कह रहा हूँ वो आप मान लो, और नहीं मान रही हो तो ये कुआं भी कहीं नहीं चला गया, इसी में गिर के मर जाना अगर तुम्हारे लाल न हो। बाबा जी नारद जी कहने लगे मोर वचन चाहे पर जाए फीका, सत्य वचन पत्थर की लीका। साधु का वचन कभी झूठ नहीं जा सकता है। लेकिन भाइयों कहने लगे हैं नारद जी, अरे घर लौट जा राज रे दुलारी, घर लौट जा राज रे दुलारी। बेटी मेरी बात मान जाओ और तेरी होवे बेटा वाला दारी। तारी और तेरी झोली भर जाएगी खाली। ये कुआं भी कहीं नहीं चला गया, इसी में मर जाना, लेकिन मेरी बात से घर लौट जा। लेकिन महात्मा जी की बात सुन के लेकिन भक्तों हुआ क्या, अरे सुनी साधु के वचन तसल्ली गई हृदय में आई रे। सुनी साधु के वचन तसल्ली गई हृदय में आई रे। आवाज छोड़ी के जंगल नारी सुन
सोच सोच के नारी सुनीता और रही हर ध्यान लगाई रे। मेरे ईश्वर खबरी ले ले रे जग में तू ही समा। बहुत सुंदर प्रेम भाई। तुम लीजो खबर हमारी रे ईश्वर तुम ही समा। रानी सुनीति उस झोपड़ी में याद कर कर के महाराज की रो रही है कि हे प्रभु, ये दिन मुझे देखने के लिए मिल रहा है। तुम कहाँ पे गए अब सोई भूपया वाली जो खबर हमारी रे। इधर क्या हुआ है मेरे भागवत प्रेमियों? सुबह जैसे हुआ सिपाहियों के आदेश दिया है और सिपाहियों से कहा है, सुनो, आज शिकार खेलने के लिए चलेंगे। शिकार खेलने के लिए जंगल की तरफ चले हैं भक्तों। घोड़ा को सजाया है महाराज ने। इधर क्या हुआ है भक्तों? जैसे ही घोड़ा पर सवार हुए हैं, सभी सेना को आदेश दे दिया है, साथ में मंत्री भी है। धीरे धीरे जैसे ही राजा ने घोड़ा सजाया है, सजे सूर्य सामंत वीर बलवंत इरादे मन में। कंधे पे धनी से और बाण रे ते गया तन में। बहुत सुंदर वस्त्र में सभी बहादुर सिपाही सज रहे हैं। सजे सूर्य सामंत वीर बलवंत इरादे मन में। कंधे पे धनुष और बाण ते गया तन में। ए बलमी बालावन सूर्य छन में। जिल मिले पी मिले बस लगत ही नमी। जिल मिले पी मिले बस प्रेम ही मन में। इस तरीके से सभी सिपाहियों को आदेश दे दिया है और चलने के लिए उद्यत हुए हैं। आगे राजा हैं, मंत्री हैं, सभी सिपाही हैं। इधर क्या हुआ? विकट बनी के बीच में जब पहुंच जाते हैं, विकट बनी के बीच में क्या देखा है महाराज ने? एक हिरणा के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन वो हिरण राजा के हाथ नहीं आता है भक्तों। तो महाराज बहुत दुखी हो रहे हैं और मंत्री से कह दिया है, मंत्री कह दिया है, मंत्री शाम का वक्त होने के लिए जा रहा है और मैं इस हिरण के पीछे जा रहा हूँ।
घबराने की कोई बात नहीं है। अगर वापस न लौट सकें तो आप सभी लोग राज्य में चले जाएं। लेकिन भाइयों, हुआ क्या? महाराज शिकार खेलते हुए जब भेड़ के पीछे शाम हो जाती है, रात्रि का वस्त्र हो गया, और शिकार खेल के जब वापस आते हैं तो रात्रि के समय घोड़ा पर सवार होके विचार कर रहे हैं कि आज मैं अपनी रानी के पास जैसे ही घोड़ा लौटाया है महाराज ने, जैसे ही महाराज घोड़ा पर भक्तों, अरे तई घोड़ा में चोबरे लगाई, अरे तई घोड़ा में चोबरे लगाई, घोड़ा फौरन लौटाई, अरे दिल सो चिरहो बलधारी, और छोटी रानी के टिंगर हो जाई, इस तरीके से महाराज उत्तानपाद घोड़ा पर सवार हो गए। पुनः वापस जब लौटे हैं, इधर क्या हुआ, रानी सुख की नींद में सो रही है। इधर क्या हुआ है, इधर क्या हुआ है, अरे सुकनी दा सोई गई पंचरानी, बहुत सुंदर संजी। अरे सुकनी दा सोई गई पंचरानी, सुख की नींद में रानी सो रही है, कोई भी आवाज नहीं सुनी है राजा की। राजा उत्थान पे कहने लगे, भद्रे के बार खोलो, रानी के बार खोलो, लेकिन कोई भी आवाज कान में नहीं गई है। और राजा की सुनी ना कोई बानी, और फौरन घोड़ा रेल हटाया, धीरे धीरे तब भूपति ने और घोड़ा देखो आगे बढ़ायो, ए रानी सुनी थी को दैया आवाज लगा, अरे सुनिए मेरी प्राणन प्यारी,
इधर क्या हुआ है, रानी के पास आवाज लगाई है लेकिन दुखिया को नींद नहीं आती है। जो दुखिया है उससे नींद नहीं आती है। आज रानी दुख के कारण रात भर नींद नहीं आती है। महाराज की आवाज़ कानों में गई है तो जैसे ही रानी ने आवाज़ सुनी है, बड़ी रानी सुनीति ने आवाज़ सुनी है, तो झोपड़ी में लेटी हुई रानी देखा है महाराज को आता हुआ देखा है। तो महाराज से इधर क्या हुआ है भक्तों, जिस समय बताया है कि रानी ने अपने पिया को नमन करने के बाद और रानी की हालत जैसे ही महाराज उत्तानपाद ने देखी तो क्या हुआ है भक्तों, राजा कहने लगे हैं भद्रे मुझे भारी भूख लगी है, भोजन कराओ। लेकिन भाइयों भोजन रानी के पास नहीं था। बोली 3 दिन से मेरे पास जो रोटी रखी हुई है वो रोटी तो हम खिला सकती हैं, सब्जी भी नहीं है। लेकिन भाइयों आज रानी अपने प्रीतम का हाथ पकड़ के चली है। कैसे? आरे रास्ता रास्ता चली लिवाई और पकड़ी अंगुरिया सजन पानी की। आरे रास्ता रास्ता चली लिवाई पकड़ी अंगुरिया पलमय फनी की। धीरे धीरे रानी जा रही है भक्तों। अरे बीच झोपड़ी में पहुंच गई जाई और पकड़ी अंगुरिया कंठ अपनी की। घर में पिया को लो बैठारी सूखी रोटी नमक ते खवाई। महाराज आज सब्जी भी नहीं है। वो दिन याद करके रानी रोने लगी है कि ऐसा भोजन आपने कभी नहीं खाया। तब राजा ने कई सुनाई मीठी बोली मोते बोलो। लला रानी बिलखी परीति बहराई टूटे खटोला पे पलम फोड़ाए। धीरे धीरे रानी महाराज से रोती हुई और थोड़ी हंसती हुई महाराज कहने लगे भद्रे जब गोने में आई थी तब कितनी खुशी थी और आज ये दिन क्या देख रहे हैं, आपकी सूखी हड्डियों में गोश्त नहीं रहा। कहाँ गई वो हवा रवा। महाराज रानी का शरीर देख देख के रोने लगे हैं। अरे धीरे धीरे दवाई रही पाई। अरे तब राजा रानी से बोलो। रानी नीचे कुनवाई गई नारी। तुम्हें कसम मेरी है जरूर हंसो। फीकी हंसी राजा से हंसी है। मेरे महाराज सीताराम राधे श्याम रे जमी दए तीरन। भैया भोर भुरारे की बात तब मुरगानी
आवाज लगाई, रानी पकड़ लई रे दादा। मेरे बड़े दिनन से आए भरतार, मेरे बड़े दिनन से आए भरतार। अरे दुखिया ने पूछी नहीं दादा। इधर क्या हुआ है मेरे भक्तों, जब जैसे ही मृगा ने आवाज लगाई है, मुर्गा की आवाज सुन के भद्रो आज रानी उसी रास्ते में गर्भवती हो जाती है। इधर सुरची के महल में लौट के जाते हैं कि सौत मेरा इंतजार कर रही होगी। उसी बीच में रानी सुरची भी गर्भवती हो जाती है। बोलिए भक्त और भगवान की। क्या समस्या है? हाँ बस 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 कैसे मोह करते क्या ले मोह तू कैसे करता है? इधर क्या हुआ है मेरे भागवत प्रेमियों, धीरे धीरे उस आंगन में बहुत सुंदर बालकों ने जन्म लिया है। जब समय पूरा हुआ, महाराज के घर में छोटी रानी सुरची के साथ में हजारों दासियां काम कर रही हैं और एक दुखिया के लाल के लिए कोई भी दासी नहीं है। जंगल में आंचलों में दूध भी नहीं है जो पिला ले, लेकिन भगवान की जहाँ पर कृपा होती है, दया दृष्टि होती है, भगवान उसको बहुत ऊंचे मंचान पर पहुंचा देता है। इधर क्या हुआ है, रानी के नेत्रों से जो आंसू निकलते हैं वही दूध बन जाता है और ध्रुव उस दूध का आह्वान करते हैं भक्तों। इधर छोटी रानी के घर में उत्तम नाम का लड़का पैदा हुआ। कितना आनंद है कि अंगना में बंधाई बजी रही रे, अंगना में बंधाई बजी रही, जन्म राजकुमार अंगना में बंधाई बजी रही रे। बंधाई बजी रही रे, अंगना में बंधाई बजी रही, यहाँ जन्मी राजकुमार कुमार, खुशियों से ये खुशियाँ छाई रही रे अंगना। तो सुनी रहो तेरे कर तार जी, सुरजी के घर में लौआ जन्मो बेटा जन्मो, या कर रही दासी काम जी। अवध में खुशियाँ छाई रही सुनो, तीरन मेरे सुनो, भैया मेरे राजा रहे
ही दान लूटाई जी। आ